AQI बढ़ने से परेशान हुए लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। कई इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली NCR में इन दिनों जहरीली हवा का व्यापक असर देखा जा रहा है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है। अक्टूबर से ही यहाँ हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है, जिससे सेहत के लिए काफी गंभीर माना जा रहा है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस स्तर की हवा में कुछ मिनट भी सांस लेना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप इस्तेमाल करिए मास्क का। इधर N95 या N99 मास्क का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे हवा फिल्टर होकर आपके शरीर के अंदर जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस हवा को इनटेक करते हैं तो ये हवा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। और ये सिर्फ आपके लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगी। हार्ट को नुकसान पहुंचा रही है, स्किन को नुकसान पहुंचा रही है। कई तरह के इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। गले में खराश हो रही है, कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, आंखों में एलर्जी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी परेशानियां हैं। और हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं हम। राजेश और राकेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आज की स्थिति क्या है उसको लेकर करते हैं बात। सबसे पहले राकेश, आपका रुख करते हुए, आपके पीछे तो फॉग भी काफी ज्यादा अभी नजर आ रहा है, स्थिति क्या है? उसी के साथ साथ एयर क्वालिटी के अपडेट के साथ साथ ये भी बताइए आने वाले दिनों को लेकर भी मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है? जी देखिए, आपको बता दें उत्तर पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके में इस समय हम मौजूद है, जहां पे AQI की सबसे पहले अगर आपको बताया तो यहाँ 400 के पास जो है इस समय AQI बना हुआ है। लोगों को यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ता है कि आसपास इलाके में जो है सबसे ज्यादा जो कूड़ा है उसमें ज्यादातर आग लगाई जाती है। जो तारे हैं उनको यहाँ पर जलाया जाता है। प्रशासन ने जो साफ मना कर रखे कूड़े में आग ना लगाई जाए, लेकिन इस इलाके में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि हर जगह अगर आप निकलते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको जगह जगह जो कूड़ा है वह जलता हुआ यहाँ दिखाई दे जाएगा। और पास में ही आपको फिर बता दें कि पास में 2 थाने भी हैं, जो शास्त्री पार्क थाना भी लगता है, उस्मानपुर थाना भी लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वह पुलिस से नहीं डरते हैं, प्रशासन से नहीं डरते हैं और कूड़े में आग लगाते हैं और यहाँ से वह चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ जो आसमाई तत्व, खासतौर से जो नशेड़ी लोग जो है यहाँ पर इस इलाके में, वह इस तरह की वारदात को यहाँ पर जो है इस तरह अंजाम दिया करते हैं। जो आपको बताए जिस तरीके से पॉल्यूशन दिल्ली में, वायु पॉल्यूशन जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वह गले में खराश और आंखों में जलन, खांसी और जो है फेफड़ों में उनको दिक्कत होने लगी है। पास में जगपर में चंद हॉस्पिटल है, हम अक्सर यहाँ पर खबर करते रहते हैं तो यहाँ अक्सर यही देखते हैं कि जितने भी लोग जो है जुड़े इस समय यहाँ पहुंचते हैं तो उनको ज्यादातर दिक्कतें जो है वो सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर बनी है। तो लोगों को काफी परेशानी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार जो गैप 4 लगा हुआ उसके बावजूद भी जो है पॉल्यूशन को कम नहीं किया जा रहा है। सरकार कई यत्न भी कर रही है कि पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं कम करे। और जो जितना भी जो पॉल्यूशन की बात जो है लेकिन कुछ असर पड़ता हुआ तो ऐसा सच नजर नहीं आ रहा है। जो तमाम कदम उठाए गए हैं उसको लेकर मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश, आप भी जरा जिस इलाके में आपकी मौजूदगी है वहां की स्थिति बयां करिए। कोहरे को लेकर भी एयर क्वालिटी क्या है आज? जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी पश्चिमी इलाके राजौरी जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में है। और यहाँ की अगर AQI की बात करते हैं तो AQI 312 के आसपास है। विजुअलिटी बहुत कम है, लोगों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। जो लोग बाग पार्क में आए हैं उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग, सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है क्योंकि स्कूलों में प्यूरिफाई और जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होते हैं उन्हीं को पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। अगर पोल्यूशन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है आज भी धड़ाले से चल रहा है और जो लोग हैं आगजनी कर रहे हैं क्योंकि उससे आगजनी से ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। और जो बच्चे और बुजुर्ग की बात करते हैं तो उनका घरों से निकलना दुश्वार होता है क्योंकि ये पोल्यूशन की मार है। हवा जहरीली है, लोगों का, बुजुर्गों का, बच्चों का घरों से निकलना इसलिए दुश्वार होता है क्योंकि ये हृदय पर और फेफड़ों पर असर करता है। जो जलन होती है, आंखों में जलन होती है, इसलिए जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको घरों से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग सैर करने के लिए आ रहे हैं तो उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का साफ कहना होता है कि सरकार काफी दावे करती है लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता।
बिल्कुल, यही सबसे बड़ा इशू है कि कुछ रिजल्ट तो मिले, आप तमाम कड़े नियम लागू कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। राकेश, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। तमाम नियमों के बावजूद ट्रैफिक पर तो इसका असर पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि एयर क्वालिटी में जो फर्क नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे सहयोगी राजेश ने भी बताया है कि लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से जो बच्चे हैं वह घर से अगर बाहर निकलते हैं, खासतौर से जो छात्र है व छात्राएं सुबह के वक्त जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने में उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो परिजन है उन लोगों से हमने जो उस समय बात की तो उन्होंने खासतौर से कहा कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो इस समय जो चरम पे पहुंच चुका है। लोगों को दिक्कत का कई सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को काफी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा के मरीज है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो वे कहीं ना कहीं फिर दौड़ करते हैं अस्पताल का। अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं तो वहां उनको ये बताया जाता है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम मास्क लगा के निकलिए अगर जरूरत हो, वरना आप अपने घर पे ही रहिए। जी।